हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिडबी ग्रेड ए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कितने मेरे अटेम्प्ट्स रहे थे किस किस सब्जेक्ट में, और इस वीडियो में जो हम लोग बेसिक बात करने वाले हैं वो है 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। पहला एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका कैसा कैसा क्या क्या मार्किंग स्कीम थी या जो भी था उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ हुआ था, जो अभी अप्रैल या मार्च टू अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस बार के एग्ज़ाम में टोटल जितने एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए या जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा, कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जो कट ऑफ है अपने। तो जैसे एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें सबको पता है, जैसे हमने दिया था 160 टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें 40 रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस और 30 इंग्लिश के। बट जिसके जो मार्क्स थे वो 200 थे, जिसमें 60 मार्क्स के रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स थे। मतलब एक क्वेश्चन जो था वो 1.5 मार्क्स का था, और वहीं 50 और 30 के जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश थे, जो एक एक मार्क के ईच क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हुआ था डिस्क्रिप्टिव भी इसी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही था, जो 50 मार्क्स का था, जिसमें एक लेटर और 2 ऐसे थे। और इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ हुआ था, प्रीवियस जो एग्ज़ाम था उसमें जो कट ऑफ हुआ था, तो उसमें जो जनरल की जो कट ऑफ थी रीजनिंग में वो 24 थी, इंग्लिश में 16.25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 19.75 और जनरल अवेयरनेस में 7.75। और वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 16, 13.5, 13.5, 5 कट ऑफ थी। और डिस्क्रिप्टिव में सब में 20 कट ऑफ रहता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और जनरली इसमें 30 से 35 के बीच में लगभग सबके आ ही जाते हैं। तो जो ओवरऑल कट ऑफ बना था, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ प्रीलिम्स दिया है, डिस्क्रिप्टिव तो सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो उसका जो कट ऑफ बना था प्रीवियस ईयर में वो जनरल का बना था 120.75 और जो ओबीसी का बना था वो 120.63 बना था। अब इस बार जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है वो टोटल है 45,805, जिसमें एससी कैटेगरी के 14,354, एसटी के 5,346, ओबीसी के 10,389, ईडब्ल्यूएस के 1,914, यूआर के 13,802 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। और ऑलमोस्ट पिछली बार भी यही सेम ही नंबर के कैंडिडेट्स थे और सीट्स भी सेम थी। पिछली बार भी 100 था, इस बार भी 100 है। बस जो फ़र्क था वो पिछली बार यूआर के 43 सीट्स थे और इस बार 41 कर दिए उसको। अब जो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रहा है वो है 110 से 115 के बीच में होगा। जैसे पिछली बार 120 था, इस बार 110 से 115 के बीच में जाना चाहिए। अब मैं 5 नंबर या 10 नंबर इसलिए डिडक्ट कर रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। अब रीजंस जैसे पिछली बार जो जनरल अवेयरनेस आया था वो डायरेक्ट थे, मतलब जैसे नॉर्मल बैंकिंग में आती है, एमडी सीईओ या फिर बैंकिंग के जो बैंक्स जो अपने नए नए स्कीम्स निकालते हैं उन पे थी। बट इस बार जो पूछा गया था वो गवर्नमेंट स्कीम्स पे मेनली पूछा गया था। फिर जैसे एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया था, गवर्नमेंट स्कीम्स थे। फिर बैंकिंग से रिलेटेड भी जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा पिछली बार से। तो इसलिए इसके कारण मेरे को लगता है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। और जो रीजनिंग था, मतलब मुझे तो मेरे अटैम्प्ट 35 किए थे, मतलब मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। बट जैसे लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा लेंदी लगा था, और 30 के आसपास जनरली लोगों के अटैम्प्ट थे, 25 to 30। तो उनके हिसाब से ये था, बाकी मेरे हिसाब से रीजनिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, मेरी क्वांट में मुझे एक दिक्कत हो रही थी कि मैंने केसलेट अटैम्प्ट कर दिया, और केसलेट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसलिए मेरे जो अरिथमेटिक में मैं नंबर उठा सकता था 5-6 क्वेश्चन और करके, तो वो मेरे कम रहेगा। तो ये एक मेरा रीज़न था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। और इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर जो था वो काफ़ी मतलब ईजी था, और इस बार मुझे ऐसा लगा कि उससे स्लाइटली थोड़ा ऊपर है, तो मे बी उसका भी इफ़ेक्ट दिख सकता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो अपना फाइनल कट ऑफ होगा, तो वो पिछली बार अराउंड 70 के आसपास था, और इस बार भी फाइनल कट ऑफ तो लगभग उतना ही जाएगा। थोड़ा 1-2 नंबर का कम नीचे के ऊपर हो सकता है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा क्योंकि वैकेंसी सेम है और कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट सेम ने भरा है। बस एक फ़र्क जो पड़ रहा है इस बार जीए का, जीए इस बार थोड़ी डिफ़िकल्ट आई थी।